नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच मुलाकात हुई और ये मुलाकात आधे घंटे तक हुई है। बताया जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार होना है और इस विस्तार को लेकर भी चर्चा इसमें हुई है। हालांकि जो संभावित नीतीश कैबिनेट का विस्तार आज होने वाला था, वो विस्तार जो है वो टल चुका है। लेकिन इसी बीच सीएम नीतीश से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं और मुलाकात के बाद सीएम हाउस से सम्राट चौधरी निकले और सूत्र ये खबर दे रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा दोनों नेताओं के बीच में हुई है। तो काफी महत्वपूर्ण यह मुलाकात, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी अपनी गाड़ी में नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश से मुलाकात डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की हुई है। आधे घंटे तक दोनों नेताओं की मुलाकात चली है। सूत्रों के हवाले से दूसरी खबर है और एक खबर एंटी अलायंस से जुड़ी हुई है, बिहार एंटी अलायंस से जुड़ी हुई है और माना यह जा रहा है कि जो सीट शेयरिंग का मसला है वो आरजेडी और कांग्रेस में सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इंडी गठबंधन में सीट को लेकर के चर्चा शुरू हुई है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस के बीच अब तक बात नहीं बनी है। आरजेडी 30 से कम सीट पर लड़ने को तैयार नहीं है, वहीं कांग्रेस को 7 सीट देने पर बात आरजेडी कह रही है। लेफ्ट को 3 सीट देने पर चर्चा है। कांग्रेस ने 15 सीट पर दावा किया है। आरजेडी ने लोकसभा को लेकर के रणनीति बनाई है कि जेडीयू की हर सीट पर आरजेडी अपने उम्मीदवार देगा, जहां जेडीयू उम्मीदवार होंगे वहां आरजेडी अपना उम्मीदवार देगा। और रवि एस नारायण हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। रवि, आरजेडी 30 से कम सीट पर लड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस कह रही कि 15 सीट हमें दे दीजिए। किस तरीके से सीट शेयरिंग का मसला तय होगा इस गठबंधन के बीच में, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर के जो पेच है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार अपने अपने जो दावे हैं वो दोनों के किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने पहले ही 15 सीटों पर जो है वो दावा कर दिया है, उससे कम होने का तैयार नहीं है। लेकिन राजद के साथ जो बातचीत हो रही है, राजद जो है वो 30 से कम सीटों पर खुद चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कम से कम 30 सीटों पर वो चुनाव जरूर लड़ेगा और 7 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में और 3 लेफ्ट के खाते में देने की बात जो है वो चल रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस जो है इसे कैसे देखती है और इस पर जब बात होती है तो किस ढंग से सहमति बनती है। लेकिन राजद की जो सबसे बड़ी रणनीति ये है कि उन सभी सीटों पर जहां से जदयू के उम्मीदवार होंगे वहां राजद अपने उम्मीदवार जरूर खड़ा करेगा। जिस ढंग से है 16 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ रहे हैं उनके उम्मीदवार, तो 30 सीटों में से 16 सीटों पर जदयू के उम्मीदवार की जगह पे लेफ्ट हो या फिर कांग्रेस है, उसकी जगह आरजेडी खुद चाहता है कि आमना सामना जो है जदयू के सीधा हो। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका रवि। और पटना से बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान को 5 सीटें मिलना तय है और सबसे खास बात कि जब 5 सीटें तय मानी जा रही है और इस बीच जो पारस गुट के सांसद हैं वो संपर्क कर रहे हैं चिराग पासवान से, तो देखिए एडजस्टमेंट की कोशिश की जा रही है पारस गुट की तरफ से। ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। पारस गुट के सांसद संपर्क कर रहे हैं, चिराग पासवान से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। विनीता मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। विनीता, जैसे ही 5 सीट मिलनी तय हुई है और संभावनाएं बढ़ गई है चिराग पासवान के लिए, पशुपति पारस गुट के जो सांसद है उनका भी मन डोल रहा है, लेकिन चिराग भी क्या तैयार है या नहीं तैयार है? बिल्कुल राहुल, जो तस्वीर सामने इस वक्त नजर आ रही है, चिराग बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब दिल टूटा लगातार केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी कहा कि समझौता अब नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही चिराग पासवान की तरफ से भी जो तस्वीर है वो नजर आ रही है कि चिराग पासवान भी फिलहाल किसी सांसद को अपनी पार्टी में जगह देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जैसे ही कल तस्वीर जो साफ हुई है कि 5 सीट चिराग गुट को मिलनी तय हो गई है और ऐसे में पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वो लगातार अभी भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की कोशिश कर रही है। ऐसे में जो उनके सांसद है, पारस गुट के सांसद हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि वो चिराग गुट से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, क्योंकि जो खबर भी सामने आई है कि सिटिंग गेटिंग गो, जो जहां से सांसद है वही से वो सांसद रहे और वही दोहराने की कोशिश की जा रही है कि जो स्थानीय सांसद है अलग अलग जगहों। नेता जो नेता संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो चुनौती और बढ़ाएंगे पशुपति पारस की।
बिल्कुल, लगातार कोशिश कर रहे हैं वो कि चिराग गुट में उन्हें जगह मिल जाए। पशुपति कुमार पारस के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो अपने सांसदों को पिछले कई महीनों से एकजुट कर रहे हैं, कई मंचों पर एक साथ नजर आए हैं। उन्होंने घोषणा भी की कि उनके सांसद एकजुट हैं और उन्हीं सांसदों के मद्देनजर वो अभी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें 3 सीट की जो उनकी डिमांड है वो पूरी हो सके। लेकिन इसके बीच में जो सांसद हैं वो चिराग पासवान से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि चिराग गुट को जो 5 सीट मिलनी तय हुई है, उन सीटों में उन्हें भी सीट मिल जाए। लेकिन जो खबर सामने आई है, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है, उसके मुताबिक चिराग पासवान बिल्कुल भी पारस गुट के किसी भी सांसद को जगह देने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो उनके विश्वसनीय होंगे, जो उनके अपने होंगे, जो उनके पार्टी के होंगे, पार्टी उन पर ही विश्वास जताएगी और उन्हीं ही चिराग गुट में जो तमाम सीटें मिलेंगी। अभी सीट क्लियर नहीं हुई, 5 सीट मिलना तय है, लेकिन कौन कौन सी सीट होगी अभी इस पर बातचीत फिलहाल नहीं हुई है जी। हाजीपुर कंफर्म है, लेकिन जहां भी चिराग गुट को सीट मिलेगी उस पर उनके अपने पार्टी के जो विश्वसनीय चेहरे होंगे उन्हें जगह दी जाएगी, ना कि पारस गुट के सांसदों को। राहुल, चलिए, शुक्रिया विनीता इस अपडेट के लिए आपका। तो वैशाली, जमुई, समस्तीपुर, नवादा सीटें वो सीटें हैं जो अब तय मानी जा रही है चिराग पासवान के लिए। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट सीट मिलने की बात कही जा रही है। काराकाट से कुशवाहा चुनाव लड़ सकते हैं और इसके साथ साथ मांझी की अगर बात की जाए तो मांझी के खाते में 1 सीट जाएगी और खुद वो गया से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि जो 5 सीटें दी जानी है चिराग पासवान को, कौन कौन सी सीटें हैं और इसके साथ साथ गया से मांझी तो काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हो सकते हैं। पटना से बड़ी खबर है, जहां पर अब कांग्रेस के अंदर हलचल तेज हो गई है कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द किया जाए और जल्द से जल्द जो मसला है वो आरजेडी के साथ सुलझ जाए, क्योंकि आरजेडी का अपना दावा है। कांग्रेस ये कह रही कि 15 सीट पर हम कम से कम चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस खेमे में हलचल तेज नजर आ रही है। 16 मार्च को पटना में बिहार इलेक्शन कमेटी की बैठक बुलाई गई है और इस इलेक्शन कमेटी की अगर बात करें तो इसमें 50 से अधिक सदस्य हैं। 17 मार्च को पार्टी के बड़े नेता महाराष्ट्र पहुंचेंगे। राहुल गांधी की यात्रा में भाग लेने के लिए ये महाराष्ट्र पहुंचेंगे। पार्टी के एक बड़े नेता ने 15 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकी है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस में हलचल तेज नजर आ रही है और इसी को लेकर के 16 मार्च को पटना में बिहार इलेक्शन कमेटी की बैठक है। संजय हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। संजय, इस बैठक में क्या मंथन किया जाएगा, क्योंकि आरजेडी की भी अपनी दावेदारी है, कांग्रेस भी चाहती है कि 15 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़े, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल जो कांग्रेस है फिलहाल उसकी स्थिति कहने तो बहुत बढ़िया नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता है वो भी मानते हैं, पार्टी के नेता लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं दूसरे दलों में। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस आलाकमान की कोशिश है कि पार्टी को इंटैक्ट रखा जाए और जो लोकसभा चुनाव है उस पर फोकस किया जाए। इसी को लेकर बिहार इलेक्शन कमेटी, जिसका हाल ही फॉर्मेशन हुआ है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 50 से अधिक सदस्यों को शामिल किया इस कमेटी में। उसकी 16 मार्च को पटना में पहली बैठक होने जा रही है और इसमें पार्टी से बिहार से जुड़े तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो भाग लेंगे और उसमें यह तय किया जाएगा कि कांग्रेस जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है उसमें पार्टी की क्या स्थिति है, जो उम्मीदवार है उनकी क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि और सामाजिक पृष्ठभूमि रही है। इन तमाम जो मसले हैं उस पर चर्चा होगी। 17 मार्च को कांग्रेस के सभी नेता, राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है 17 मार्च को महाराष्ट्र में उसका एंड होगा, तो उस दौरान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र में रहेंगे। उसके बाद फिर वापस लौटेंगे और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने न्यूज 18 को इस बात की जानकारी दी कि 1 सप्ताह के अंदर ही सीट का जो मसला है वो आरजेडी के साथ वो हल हो जाएगा और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। जी राहुल। चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह ने बड़ा बयान सीएए को लेकर के दिया। उन्होंने कहा कि सीएए कभी वापस नहीं लिया जाएगा और ये जो कानून है वो नागरिकता देने के लिए है, ना कि छीनने के लिए। क्या कुछ उन्होंने कहा अपने बयान में, आपको सुनाते हैं। कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। अब टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है। अब विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर कर, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का? भारतीय जनता पार्टी को के लिए ये पॉलिटिकल गेन का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए करोड़ों शरणार्थियों को उनका अधिकार देने का मुद्दा है, उनकी वेदना से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है और उनकी 3 पीढ़ी को न्याय देने का मुद्दा है, जो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया। और देखिए गिरिराज सिंह ने वहीं निशाना साधा है उन लोगों पर जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो कानून है वो किसी का अधिकार छीनने वाला नहीं है। अगर जो कोई भारतवंशी है, अगर उन्हें भारत में सहारा नहीं मिलेगा तो उन्हें कहाँ मिलेगा। बीजेपी तुष्टीकरण वाली राजनीति नहीं करती है, लेकिन जो भारतवंशी है और वो शरणार्थी है उनको जगह हम जरूर देंगे। तो गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से सीएए को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी ने कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। यह सोचने वाली बात है कि ऐसे भारतवंशी जो कई जगहों पर असहज खुद को महसूस कर रहे थे, उन्हें दिक्कत हो रही थी, उन्हें अगर भारत में सहारा नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा। पाकिस्तान में नहीं मिलता, वो भाग करके हिंदुस्तान नहीं आएगा तो कहां जाएगा। और वो आया तो हिंदू है, इसका मतलब वो चोर है, हिंदुओं को चोर कह रहे हैं। और दूसरे आते हैं बांग्लादेश और रोहिंग्या, वो उनके विषय में इनका जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उनका तो वोट बैंक है ना, तुष्टीकरण है ना। ये तुष्टीकरण नहीं चलेगा। जो भारतवंशी पाकिस्तान में तबाह बर्बाद हुए हैं, अफगानिस्तान में सिख भाई तबाह बर्बाद हुए, उनको सहारा आखिर कौन देगा। भारत सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसीलिए कानून बनाया है। पटना से बड़ी खबर है, जहां नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार को अब टाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि संभावित जो 5 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना था उसे अब टाल दिया गया है। बड़ी वजह सामने आ रही कि बीजेपी की जो लिस्ट है वो तैयार नहीं है और इसी वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो टाल दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट अभी तैयार नहीं हुई है। आज शाम 5 बजे नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होना था। माना यह जा रहा है कि जो बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व है उसकी हरी झंडी, उसकी मुहर इस लिस्ट पर नहीं लगी है, क्योंकि लिस्ट तो तैयार जरूर की गई लेकिन उस पर ग्रीन सिग्नल जो है वो बीजेपी नेतृत्व का नहीं मिला है और इसी वजह से इस मंत्रिमंडल विस्तार को फिलहाल टाला गया है। लेकिन खबर ये भी सामने आ रही कि जैसे ही लिस्ट फाइनल हो जाएगी और उतनी ही जल्द यह मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।